जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय वीर बजरंगी। मेरे चैनल भक्ति कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल्स पर बाबा नीम करोली महाराज जी के चमत्कार, किस्से, कहानियाँ जो कि कहीं सुनाई जाती हैं, काफ़ी किताबों में प्रकाशित हुई हैं, ऐसे ही उन चमत्कारों के बारे में बताया जाता है ताकि आप सब तक बाबा जी नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद, कृपा आप तक भी पहुंची जा सके। तो मेरे इस अच्छे कार्य में मेरी मदद करें। मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कराएं, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बाबा जी के प्रचार प्रसार के लिए, बाबा जी के प्रार्थना के लिए, बाबा जी के प्यार पाने के लिए मेरे इस कार्य में मेरा साथ दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक दिलचस्प कहानी। इस कहानी के अंदर बाबा जी के आदेश अनुसार एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था टेलीफोन बाबा। बाबा नीम करोली महाराज जी के आदेश पा करके टेलीफोन बाबा ने कैसे भगवान से बात की, इसके बारे में जानते हैं, जो कि रवि प्रकाश पांडे रजिंदा ने द डिज़ाइन रियलिटी ऑफ श्री बाबा नीम करोली महाराज की बुक में ये छापा है, ये लिखा है। तो आइए देखते हैं यह कहानी क्या थी, कैसे थी। बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको भी सुने और जाने कि कैसे बाबा अपनी शक्तियों का, अपने चमत्कारों का इस्तेमाल किया करते थे और लोगों की जान बचाते थे, लोगों का कल्याण करते थे, लोगों का भाग्योदय करते थे। तो आप मेरे इस क्रमांक में बने रहें और पूरी कहानी सुने, बीच में ना जाइएगा, पूरी कहानी सुनिए और आप भी बाबा जी के सतमस्तक होकर के, नतमस्तक होकर के बाबा जी को प्रणाम करें। आप भी उनसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए कृपा मांगे ताकि आपका भी भाग्योदय जल्द से जल्द हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन थे टेलीफोन बाबा। जैसे कि मैंने बताया, रवि प्रकाश पांडे रजीदा ने द डिवाइन रियलिटी ऑफ श्री बाबा नीम करोली जी महाराज में लिखा है कि कुमाऊं की पहाड़ियों में मोहन बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहा करते थे, जिसे बच्चों जैसे मासूम और सरल थे, जिनकी भविष्यवाणी अक्सर ही सच हुआ करती थी। वहीं उनके बारे में कहा जाता है कि वह फ़ोन पर भगवान से बात किया करते थे और जिस समय वह फ़ोन पर भगवान से बात किया करते थे उस समय उनके भी भाव ऐसे ही होते थे, उनके भी एक्सप्रेशंस ऐसे ही होते थे जैसे आपके और हमारे कभी हम फ़ोन पे बात करते हैं तो होते हैं। तो अब जानते हैं बाबा नीम करोली बाबा की क्या चमत्कार था, क्या लीला थी, कैसे बाबा जी के कहने पर टेलीफोन बाबा ने सीधा भगवान को फ़ोन मिलाया था। तो रवि प्रकाश पांडे के अनुसार आगरा मेडिकल कॉलेज के गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवल किशोर श्री बाबा नीम करोली महाराज के परम भक्त थे। उन्होंने नैनीताल के रामसे अस्पताल को ज्वाइन करने के लिए कहा था। उस समय डॉक्टर नवल किशोर बाबा नीम करोली से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उनसे हनुमानगढ़ आकर पहाड़ी महिलाओं का इलाज करने के लिए कहा। इस पर डॉक्टर नवल किशोर सुबह 10 से लेकर के 4 बजे तक महिलाओं का इलाज किया करते थे। एक दिन नवल किशोर लोगों का इलाज करने नहीं पहुंचे। इस समय नीम करोली बाबा भी नैनीताल में नहीं थे, लेकिन बाबा नीम करोली उसी दिन हनुमानगढ़ लौट आए। उन्होंने लोगों से डॉक्टर की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा, लेकिन कोई नहीं बता सका। उसी शाम को नीम करोली बाबा के कुछ भक्तों के साथ घूमते हुए एम्पायर होटल के पास पहुंचे और रुक गए। साथ ही पूछा कि डॉक्टर कहाँ रहते हैं। एक भक्त ने होटल की ओर इशारा करा कि जो डॉक्टर साहब हैं वह यहाँ रहते हैं। इस पर बाबा ने व्यक्ति को डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला कि भीतर जाकर के डॉक्टर जी को बुलाइए। इस पर डॉक्टर जी बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही बाबा बोले, तुम बीमार हो? डॉक्टर ने कहा नहीं। इस पर बाबा ने फिर कहा, तुम्हें सर्दी है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, एक सामान्य सर्दी है। इस पर बाबा ने एक डंडी ली और डॉक्टर को खुद को रामसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा। डॉक्टर इसकी जरूरत नहीं समझ रहे थे, लेकिन नीम करोली बाबा के कुछ भक्तों के साथ उन्हें अस्पताल में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि जैसे कि बताया वो बाबा जी के परम भक्त थे, तो महाराज जी के कहने पर वो अस्पताल में गए। अस्पताल से लौटने के बाद भक्तों ने देखा कि नीम करोली बाबा केला खान की ओर जा रहे हैं। बाबा ने भक्तों से कहा कि वह एक डॉक्टर नवल किशोर और उसके परिवार को लेकर चिंतित हैं। इसी बीच वे केला खान की ढलान की ओर तब तक बढ़ते रहे जब तक कि मोहन बाबा की कुटिया नहीं आ गई। ये वही मोहन बाबा हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वह टेलीफोन बाबा हैं। मोहन बाबा भगवान विष्णु के भक्त थे। वहाँ महाराज जी ने मोहन बाबा को भगवान विष्णु को टेलीफोन करके डॉक्टर के बारे में बताने के लिए कहा।
इस पर मोहन बाबा ने फ़ोन लगाने की भाव भगीना बनाई। उन्होंने नारद जी को फ़ोन लगाया था और उन्होंने उनसे कहा कि नीम करौली बाबा विष्णु भगवान से बात करना चाहते हैं। जैसे दूसरी ओर से बात फिर भी नहीं हो पाई, बाबा जी ने फिर से कहा फ़ोन लगाइए। तो मोहन बाबा ऐसे व्यक्त कर रहे थे जैसे उनकी बात नारद जी से हो रही है, लेकिन बार बार वह ऐसे महसूस करा रहे थे जैसे वहाँ से कोई उत्तर नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तभी महाराज जी को गुस्सा आ गया और महाराज जी ने मोहन बाबा को जोर से फ़ोन छीन करके ज़मीन पर पटक दिया और कहा अब वह बच गए हैं, अब रहने दीजिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। इसी बीच अचानक महाराज जी उठे और मोहन बाबा से बात करने लगे कि अब रहने दीजिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है, वह बच गया है, वह बच गया है, यह लौट आया है। उनके साथ दोनों भक्त भी नैनीताल लौट आए। जब इतना बात हुई, जब दोनों भक्त नैनीताल लौट करके आए, जब देखा तो जो डॉक्टर साहब थे बिल्कुल स्वस्थ थे। जब चेकिंग की गई, उनके बारे में चेकअप किया गया तो उनको सच में एक गंभीर बीमारी का पता चला था। लेकिन वह सिर्फ बाबा जी थे जो अपने चमत्कार से, अपनी शक्तियों से पहचान गए थे कि डॉक्टर साहब काफ़ी बीमार हैं, जबकि डॉक्टर को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि वे बीमार हैं। फिर भी बाबा जी के कहने के अनुसार उन्होंने अपना चेकअप कराया। चेकअप के अंदर एक गंभीर प्रॉब्लम ली, जो कि बाबा जी के आशीर्वाद से वह प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो सकी और डॉक्टर साहब वापस से बाबा जी के कहने अनुसार पहाड़ी महिलाओं के लिए इलाज करने लगे। तो दोस्तों, जैसा कि इस कथा में बताया गया है, सुनाया गया है कि महाराज जी, बाबा नीम करौली महाराज हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, हमेशा अपने भक्तों पर आए हुए संकट को पहले ही भांप लेते हैं और उस संकट को दूर करने के लिए अपने भक्त का साथ जरूर देते हैं, अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके परिवार पर कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई संकट है, तो बाबा जी के लिए, बाबा जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं, बाबा जी के प्यार के लिए आप प्रार्थना करें, बाबा जी के साथ के लिए आप प्रार्थना करें। आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी और बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी, सभी कष्ट आपके दूर होंगे। तो कमेंट में बताइए कैसे लगी वीडियो। मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जय बाबा नीम करौली, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी।